देखिए साहब, मेरा नाम मोहम्मद नासिर ख़ान है और 24 तारीख को मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ। मेरे सामने एक भीड़ चढ़ के आई और मुझे शूट आउट कर दिया। मेरी एक आंख चली गई जबी, और उसके बाद जहाँ जहाँ मुझे न्याय की उम्मीद थी मैं वहाँ गया। SHO साहब के पास गया, भजनपुरे थाने में गया, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैं एक ईदगाह के अंदर हेल्प डेस्क लगा हुआ था, वहाँ गया। उन्होंने मेरे साथ बड़ी अभद्रता से बात करी, कहने लगे हम तुझे जानते हैं और तुझे पहचानते हैं। मैंने अपनी कंप्लेंट फोल्ड की और पूछा, मैंने कहा मेरा नाम बताइए, मेरी लोकेशन बताइए आप। तो वो चुप हो गए। मैंने कहा आप इसका नाम बदल के हेल्प डेस्क से इसका सोशल डेस्क रख दीजिए, और आप जिस सीट पे बैठे हैं आपको ये शोभा नहीं देता है जिस तरीके से आप मुझसे पेश आ रहे हैं। मैं एक विक्टिम हूँ, मेरी आंख चली गई है, उसके बाद आप मुझसे इस बिहेव में बात करेंगे। आपको तो एक तरीके से एक इंसानियत भी होनी चाहिए आपके अंदर कि भाई मेरे साथ क्या हुआ। जब फिर हमने रिटर्न में कंप्लेंट दी, जब 4 आदमी इकट्ठे हो गए तो उन्होंने प्रेशर डाला, तब उन्होंने जाके मुझे रिसीविंग दी। फिर हमने DCP साहब को भी भेजी मेल और हार्ड कॉपी भी भेजी, पोस्ट किया जॉइंट CP साहब के पास, कमिश्नर साहब के पास, गृह मंत्री साहब के पास, PMO साहब के पास। हर जगह से थक चुके, हमारे पास कोई नहीं आया। हम इतना थक चुके थे कि बस कि अब तो हम बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। उसके बाद फिर हमें एक आस जगी। मैंने प्राचा साहब के बारे में पहले ही पढ़ा था, वो मजलूमों की मदद करते हैं, मजलूमों के मसीहा हैं। SC ST और जो गरीब लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उनका बिना पैसे के साथ वो हमारे साथ खड़े होते हैं। जो मजलूम लोग होते हैं उनके साथ हमेशा वो खड़े रहते हैं, और उनका सिर्फ अपराध यही है। उसी तरीके से ये सत्ताधारी जो लोग बैठे हुए उनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि किस तरीके से इनको इंसाफ दिया जा रहा है। और हम तो इतने परेशान, और हमें कई बार तोड़ने की कोशिश की, कई बार मुआवजे का लालच दिया कि आपको मुआवजा मिलेगा। मैंने कहा मुझे मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। और फिर प्रेशराइज किया गया कि आपको जानते नहीं है इन लोगों के कनेक्शन कहाँ तक है। मैंने कहा जी कहाँ तक है आप बता दीजिए, जो कि इनके अमित शाह तक है। तो मुझे कोई डर नहीं है, कोई वो नहीं है, क्योंकि मुझे बोनस में जिंदगी दी है ऊपर वाले ने, और मैं इसी तरीके से उनसे बहुत प्रभावित हूं और इसी तरह इंसानियत के साथ पेश आना चाहता हूं। हर मजलूम की मैं भी मदद करना चाहता हूं, जिस लायक भी ऊपर वाले ने मुझे बनाया। और हर तरीके से ये लोग प्रेशराइज कर रहे हैं। जब सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता लगा कि एक मसीहा के साथ ऐसा हो रहा है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इतना मानते हैं, क्योंकि संविधान उन्हीं की देन थी और संविधान को वो फॉलो करते हैं और उसी संविधान के ऊपर हम चलते हैं। तो उसके बाद भी मतलब इस तरीके से प्रेशराइज किया जा रहा है, रात तक उनको टॉर्चर किया गया। इतना मतलब बहुत दुख हुआ हमें देखकर, इतना दुख हमने नहीं देखा कभी। क्योंकि जो लोग कौन से लिए क्या कोई कभी कंप्लेंट वापस लेने की धमकी आई आपको? जी बहुत बार कंप्लेंट लेने की धमकी आई हमारे पास। पहले तो बोले कि आपको मुआवजा मिलेगा। मैंने कहा सर आप कौन सी अथॉरिटी है जो आप मुझे मुआवजा देंगे? पुलिस क्या मुझे मुआवजा देगी? आप मुझे इंसाफ देंगे? आपने मेरी जो मैंने नाम लिखे उसमें नाम दर्ज जो लिखे हैं, आपने उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया, आपने उनको अरेस्ट किया। वो खुलेआम घूम रहे हैं, मुझे प्रेशराइज करते, धमकी देने के लिए आते। जब मेरे साथ ये अटैक हुआ उसके बाद होली थी, होली पर जश्न मनाने के लिए आए। होली का जश्न नहीं था, वो जो अटैक हुआ हमारे पास उसका जश्न था। क्या कोई ऐसी धमकी भी थी जिसमें महमूद प्राचा के खिलाफ झूठी? जी बिल्कुल, उन्होंने ये धमकी दी कि इस वकील को छोड़ दो नहीं तो मारे जाओगे मुफ्त में। पहले तो लालच से खरीदने की कोशिश की कि भाई तुम्हें मुआवजा दिला देंगे और उस वकील को छोड़ो, दूसरा वकील करा देंगे। फिर जब मैं पैसों से नहीं टूटा तो फिर उन्होंने धमकी दी कि तुझे उल्टा मुकदमे में डला देंगे और तेरी नौकरी तक चली जाएगी, नौकरी तक खा जाएंगे तेरी। तो FIR हुई है, उसमें वन साइड गेट के लोग जिसमें मुझे इन्वॉल्व दिखा रहे हैं, जबकि मेरी कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई। 156(3) में जब हम दर्ज के लिए गए तो ऑर्डर हो गए, MM साहब ने ऑर्डर कर दिए मेरे, और 24 घंटे का टाइम दिया कि आप इनकी 24 घंटे के अंदर वो FIR रजिस्टर्ड कीजिए। मैंने फोन किया SHO साहब को, मैंने कहा साहब अब तो प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए, अब तो मेरी FIR दर्ज कर लीजिए प्लीज, ऑर्डर हो चुके। कहने लगे मेरे पास कोई ऑर्डर की कॉपी नहीं आई है। मैंने कहा रीडर साहब तो कह रहे हैं कि आ चुकी है, आप मना कैसे कर रहे हैं साहब? मतलब उसके बाद फिर ये स्टे ले आए। मैंने कहा सर वो मेरी जो है जिस मुझे FIR में मुझे इन्वॉल्व दिखाया, मुझे उसमें आई विटनेस दिखाया, उसमें मेरे ऊपर गोली से अटैक हुआ, उसमें 307 तक नहीं जोड़ी थी। मैंने कहा जी जब गोली से मेरे ऊपर अटैक हुआ तो इसमें 307 कहाँ है? और जिन लोगों ने मेरे ऊपर गोलियां चलाई हैं, मैंने उनका नाम लिया है, तो उनको आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया? इन्वेस्टिगेशन तक के लिए क्यों नहीं बुलाया आपने? तो कोई जवाब नहीं दे पाए वो।